अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम आपको वुमेंस हाई वेस्टेड वाइड लेग का पैटर्न बनाना सिखाएंगे। तो ये जो पैटर्न हम बनाएंगे आपके लिए, जो इसमें तमाम सीम अलाउंस वगैरह ऐड होंगे। तो जो मेजरमेंट हम रख रहे हैं वो आपके सामने है। ये देखें, मेजरमेंट हाइट 4 cm रखी हुई है, इंसिम 79 है, हिप हमारी 49 है, थाई हमारी 63 है, नी हमारी 56 है और लेग ओपनिंग जो है वो 57 है। वैसे कि इसकी जो चूँकि वाइड लेग है तो इसकी कोशिश की जाती है कि इसको बिल्कुल स्ट्रेट लगे और बिल्कुल फ्लैट लुक ना आए। तो इसको अभी हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से ये पैटर्न बनता है। तो चलते हैं, ये ग्रेन लाइन हमने सेंटर की लाइन ड्रॉ कर ली है और इसी पे बेस करता है पूरा पैटर्न, हमेशा ग्रेन लाइन के ऊपर। तो ये ग्रेन लाइन आप बहुत ही अहम होती है पैटर्न मेकिंग में। तो आपके सामने है किस तरीके से हमने, ये देखें 3 से हमने सबसे पहले बॉटम की लाइन लगाई और 3 cm का सीम अलाउंस ऐड कर लिया इसमें। इसके बाद 79 cm हमने इंसिम रखनी है, तो हम 1 cm बढ़ा के रख देंगे, चूँकि हम ये जो बना रहे हैं वो सीम अलाउंस के साथ पैटर्न बना रहे हैं। और इसको जो हमने नी की जो हाइट रखी है क्रॉस से वो 32 cm रखी है, तो यहाँ पे 33.5 पे हमने मार्किंग की है, ताकि हम जब इसको फिनिश करें तो वो पूरा 32 आ जाए। चूँकि जैसे हमने बताया ये पैटर्न हमारा सीम अलाउंस के साथ है। तो जो बॉटम हम रखने जा रहे हैं वो बेसिकली जो इसका मेथड होता है वो हम आपको बताते हैं कि आप इसको पूरा जो आप हाफ़ करके पूरा रख दें। मींस कि अगर हमने 57 बॉटम रखे हैं तो 28.5 आप बॉटम रख दें। 56 अगर नी रखी है तो 28 आप नी रख दें। इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन में बहुत ईजी हो जाएगी आपके, और कैलकुलेशन चूँकि बहुत आसान हो जाएगी। और जो 5 cm जो बढ़ा के रखेंगे बेसिककली वो सीम अलाउंस हो जाएगा टोटल दोनों पार्ट्स का। तो ये इस तरीके से आप बहुत आसानी से बना लेंगे। जो थाई का मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। 63 में थाई रखी है तो उसका जो बनेगा वो 31.5 बनेगा हाफ, मगर यहाँ पे हम 33 रखेंगे या 31.5 भी रख सकते हैं, मगर कोशिश यहाँ पे ये की जाती है कि जो फ्रंट का जो इम्पैक्ट है वो स्ट्रेट आए, ताकि वाइड लेग हमारा बहुत अच्छा लगे। ये देखें, इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आपके सामने हम थाई तक इसको कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रंट हमारा कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह हम जो हिप की जो मार्किंग हम रख रहे हैं क्रॉस से 10 cm पे रख रहे हैं। तो यहाँ से अभी चूँकि हमें एक्यूरेट तो पता नहीं है, हमने फ्रंट राइज बनाई नहीं है, तो जितना हमने फ्रंट राइज रखनी है हमने 26.5 रखी है, तो 26.5 की ही लेंथ हमने यहाँ पे टॉप पे रख लेनी है और फिर बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल 100% पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या करना है, तो कितना मार्जिन रखना है। तो जितनी आपके फ्रंट राइज 49 हमने हिप रखनी है, तो उसका यहाँ पे हमने, तो आप चाहें तो 49 का हाफ 24.5 भी रख सकते हैं। तो मगर मैं यहाँ थोड़ा सा बढ़ा के रखूँगा, 25 cm रखूँगा यहाँ पे, ताकि यहाँ पे ओवरलैप थोड़ा सा कम आए। ये देखें, अब मैं इसकी फ्रंट राइज के क्रोच बनाने की कोशिश करता हूँ। और जो मैंने ये हिप की मार्किंग की है 7 cm ऊपर की है, बेसिकली मुझे 10 cm चाहिए, मगर ये देख रहे हैं आप कर्व किस तरह बढ़ा हुआ है आगे की तरफ। फ्रंट राइज हमेशा बढ़ के आती है, तो वो ऑटो पे हमारी जो 10 cm पे आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से वो 10 cm टोटल आ जाएगा। और इसको बहुत अच्छे से मैं कर्व कर दूंगा पहले 90 पे, चूँकि हाई वेस्टेड है तो ऊपर का पार्ट जो है हमेशा जो आता है वो कर्व में आता है। याद रखें, ये कभी भी स्ट्रेट नहीं होगा हाई वेस्टेड में। अगर आप स्ट्रेट पार्ट रखेंगे कोई सभी, तो वो कभी भी फिटिंग बहुत अच्छी नहीं आनी। ये देखें, बहुत अच्छा सा कर्व कर लिया। अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये देखें, जो 26.5 ही रखा था मैंने यहाँ से इसको टोटल, और ये ऑटो पे हमारा 26.5 आ चुका है। 1 आध cm माइनस रख सकते हैं आप। तो ये देखें, इस तरीके से अगर ये देखें पूरा 10 cm आ गया। चूँकि हमने 7 cm रखा था, तो अमूमन ऐसे ही होता है। अगर आप 1-2 cm माइनस करके रखेंगे तो ऑटो पे वो आपकी पोजीशन ओके आ जाएगी। इसी तरह 25.5 पे देखें, ये मार्किंग की हुई हमने, ये दिखा रहे हैं आपको कितने पे आई है। तो आप 25.5 में मार्किंग ये करके आप कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है और इसमें सीम अलाउंस ऐड है हमारे। अब हम बैक की तरफ जाएंगे, बैक बनाएंगे इसकी। तो जो लाइनें हैं थोड़ी सी जो हमने है हमारी, ये जो हिप की थाई की, इसको थोड़ा सा ये मेजरमेंट में हमने शो किए हैं। जो मेजरमेंट हमने रखे हैं आपके सामने इन सेम्स, और ये आपकी सिर्फ एक आपको याद दहानी के लिए है। ये आपका मेजरमेंट हम दिखा रहे हैं कि कहाँ पे क्या मेजरमेंट हमने रखे हैं। तो अब हम इसकी बैक बनाएंगे। बहुत सिंपल है, हमने पूरा जो रखा था 5 cm बढ़ा के रख देंगे बस यहाँ पे इसको।
क्योंकि हमने जो भी था अमाउंट उसका हाफ रख दिया था, तो सेम अलाउंस हमें 5 cm रिक्वायर्ड है, तो हम जब 5 cm रखेंगे तो ऑटो पे और लैप वगैरह सब कुछ आ जाएगा। हमेशा इसी मेथड पे काम करें, बाद में अगर आपको लैप कुछ कम ज़्यादा करना है तो वो कोई मुश्किल नहीं होता, मगर इससे कैलकुलेशन वगैरह बहुत आसान हो जाती है। ये देखिए हम फ्रंट हमारा कंप्लीट होने के बाद बैक की तरफ हम बैक बना रहे हैं, और ये आपको दिखाते भी हैं 5 cm के बाद अगर हमने 57 रखा है तो 62 आ रहा होगा, वो 5 cm ऐड होने के बाद। तो वो ऑटो पे हमारी क्या होगा कि हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, वो ऑटो पे हर मेजरमेंट ऑटो पे आता चला गया। थाई पे हम चेक कर लेंगे, क्योंकि थाई जो है हमने थोड़ी सी कम रखी थी, क्योंकि हमारी बैक क्रोच हमने बनानी होती है, बैक क्रोच को यहाँ मेंटेन करना होता है। तो थाई हमेशा आप देखभाल के और यहाँ पे आप रखें। अच्छा, ये वाइड लेग का पैटर्न था, तो हमने कोशिश ये की थी कि हमारा पैटर्न बिल्कुल वाइड लेग के शेप में आए। ये देखें उसी शेप में रखा है, और चूंकि ये हाई वेस्टेड भी है तो ऊपर का पार्ट भी जो है वो कर्व में आएगा। ये देखें हमने ऊपर का पार्ट भी कर्व किया, और इसको 1.5 cm बढ़ा के रखा है हमने। देखें साइड पे जो मार्किंग मैंने की है वो 1.5 cm बढ़ा के की है, वो मैं बताऊंगा आपको। ये देखें ये साइड की जो मार्किंग आपको नज़र आ रही है वो मैंने 1.5 cm बढ़ा के रखी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने क्यों बढ़ा के रखी है। अभी मैंने इसको 90 का एंगल बना दिया है बहुत ही स्मूथली। और जो मैं इसको बैक क्लोज बनाऊंगा, ये मैंने नीचे लाइन ड्रॉ की है जो फ्रंट राइस की लाइन से, ताकि ये दोनों चीज़ें इक्वल आ जाए। हम हमेशा बैक थोड़ी सी छोटी रखते हैं, तो 1 cm हमने यहाँ से माइनस करके रखा हुआ था ऑलरेडी, और 35.5 cm मुझे रखनी है एक्सक्लूडिंग वेस्ट बैंड बैक डाइस। तो मैं यहाँ पे 35.5 की मार्किंग कर दूंगा, और मैंने 1.5 cm जैसे बताया आपको, 1.5 cm मैंने ये बढ़ा के रखी हुई है बैक साइड से। और ये मैं आप जब आगे आएंगे आपको तो मैं बताऊंगा कि मैंने ये 1.5 cm क्यों बढ़ा के रखी है, और मैं इसे कट कर लूँगा। फ्रंट बैक मेरे रेडी हो चुके हैं। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही आसान है, बस कैलकुलेशन आप याद रखें जो मैंने आपको बताई है, और ये पैटर्न ऑटो पे बनता चला जाएगा। आप ये घर में भी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। ये देखें, और ये सबसे पहले मैं बैक की कॉपी करने के लिए बैक को कट कर रहा हूँ इस तरीके से, और मैंने बैक को रेडी कर लेना है। सबसे पहले मैं इसकी कॉपी निकालूंगा। ये देखें ये बैक मेरी कट हो चुकी है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, इसकी दिखाता हूँ आपको, और कोशिश करूंगा कि राइजेस के जो कर्व हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, ताकि हमारा शटल वगैरह भी अच्छा है। चूँकि ये वाइड लेग पैंट है हमारी, तो देख रहे होंगे आप बिल्कुल जो वाइड लेग का ही शेप आ रहा है, पैटर्न जो हमारा स्ट्रेट बिल्कुल बना हुआ है। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा वो जो 1.5 cm मैंने बढ़ा के रखा था वो क्यों रखा था। तकरीबन 1.25 से 1.5 cm में बढ़ा के रखा था हमने ऊपर, वो मैं अभी मार्किंग करके आपको बताऊंगा। ये मैंने कॉपी कर ली है बैक की, मैं इसको हटा लूँगा, और जो इसके जो पॉइंट्स हैं सारे उठा लूँगा, इसके साथ ही इसकी ग्रेन लाइन वगैरह भी उठाऊँगा, ताकि हम जब बैक पे काम करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। अभी मैं इसको आपको दिखाते हैं हम किस तरीके से हमने ये करना है। और हमारा थोड़ा स्केल यहाँ पे छोटा पड़ रहा है, तो पहले हम थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे, और इसको इस तरीके से पूरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर चूँकि बॉटम पे हमारी 90 की लाइन थी, तो वहाँ से आसानी के साथ हम कर सकते हैं। अब हम इसको एक अच्छे से कर्व कर लेंगे इस तरीके से। उसके साथ ही हम सारी मार्किंग उठा लेंगे नी और थाई की भी। देखें तो फिर दिखाते हैं आपको, ये जो बढ़ा के रखा था मैंने वो क्यों रखा था, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। बेसिकली यहाँ पे हिडन डॉट होती है बैक को कवर करने के लिए, और उसका जो हम बैक योग बनाते हैं तो उसके साथ ही हम उसको मैनेज कर लेते हैं। अब ये लाइन है, हम हिप की लाइन, थाई की लाइन, इसके साथ ही नी की लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। चूँकि हमारी बैक कंप्लीट हो चुकी है ये, और इसको भी हमने कट कर लेना है, कट कर लेना है हमने। ये देखें बैक भी हमारी बहुत ही, और इसको कट कर लिया, इसके साथ ही हमने फ्रंट को भी कट कर लिया है, दोनों चीज़ें कट कर ली हैं हमने।
और आपके सामने है फ्रंट बैग हमारा रेडी हो चुका है। ये इस तरीके से। अब हम बैग के बताएंगे आपको। सबसे पहले बैग का जो योक है उसको किस तरह निकालते हैं वो बताएंगे आपको। ये देखें बैग के जो सेंटर्स, बैग से जो हाइट रख रहे हैं बैग योक की वो 5 cm रख रहे हैं हम। ये देखें, और आधा इंच छोड़ के हमने यहाँ से 1.5 cm छोड़ दिया, चूँकि यहाँ फेल्ट सीम हमारी बनी है। 2 cm हमने साइड से रखना है। और अब इसको हमने बहुत अच्छे से एक शेप दे देना है बैग योक को। और दोस्तों अब ये बताऊंगा मैं आपको कि मैंने क्यों 1.5 cm बढ़ा के रखा था। ये देखें, अब ये 1.5 cm जो मैंने बढ़ा के रखा था यहाँ पे मार्किंग कर लूँगा, और फिर यहाँ पे एक हिडन डॉट हमारी आ जाएगी, जो कि हमारे पैंट को बहुत ही अच्छी फिटिंग के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है ये। अगर आप हिडन डॉट देंगे तो हमारा जो बैग योग है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। ये देखें, ये एक्सिस फैब्रिक है, यहाँ से हमने निकाल देना है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा एक्सिस फैब्रिक होता है, तो वो इस तरह मैनेज किया जाता है जिस तरह मैंने आपको बताया है। आप और मज़ीद भी इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अगर आप चाहें तो 2 cm तक भी कर सकते हैं इसको। और इसके बाद आपने योग इसको इस तरह कॉपी कर लेनी है। ये देखें, हमने योग की कॉपी कर लेनी है, और इस तरीके से 2 cm का सीम अलाउंस रख रहे हैं। चूँकि यहाँ पे फेल्ट सीम होगी हमारी, फीडो करेंगे हम इसमें। जो शेप हम यहाँ उठा रहे हैं वही शेप हमने यहाँ पे उठा लेना है, बिल्कुल सेम, ताकि इसमें कोई फ़र्क ना आए। और ये बैग योग हमारा रेडी हो चुका है। हमने इसे कट कर लेना है, और कट करके फिर बैग को भी कट कर लेना है। ये देखें, बैग योग हमने कट कर लिया है। इसे नॉचेस भी ऐड कर लिए हैं यहाँ पे हमने, और ये पूरा एक्यूरेट आ रहा है। अब हमने बैग की जो ग्रेन लाइन है बैग योग की वो भी उठा लेनी है, और ये इस तरीके से ग्रेन लाइन आपने उठा ली है इसकी। और ये हमारा बैग योग रेडी हो चुका है। इसके बाद हमने इसको 1 cm के अलाउंस के साथ बैग को भी कट करना है। ये देखें, 1 cm का अलाउंस रख रहे हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे चूँकि पहले से मार्किंग है, और उसको हमने मैच कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। इससे क्या होगा, जो हमारा एक्सिस फैब्रिक होता है वहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल नहीं आने वाला। और ये फिटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप यहाँ पे हिडन डॉट दें। नॉचेस लगा लेना है यहाँ पे, और बैग योग रख के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से हमने आपको गाइड किया है यहाँ पे कि किस तरह से हिडन डॉट ऐड करते हैं, और किस तरीके से जो बैक पॉकेट की जो हाइट रखी है हमने वो 16 इंच cm रखी है, और जो विड्थ है उसकी वो 15 cm है। तो वो मैं आपको पेंसिल से मैंने मार्किंग की थी, वो नज़र नहीं आ रही थी, तो मैं आपको मार्कर से मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से विजिबल हो जाए। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये हमारे 3 cm हमने इनसाइड से और 4 cm हमने आउटसाइड से इसकी जो पोजीशन रखी है, और सेंटर बैक से 3.5 cm रखी है। तो ये थी बैक पॉकेट, हमारी बैक पूरी रेडी हो चुकी है। इसके बाद जो हमने 6 cm साइड से माउथ रखना है, फ्रंट पॉकेट का माउथ भी बताते हैं आपको, और यहाँ 10 cm रखना है, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके साथ ही आप लाइनिंग को भी आपको दिखाएंगे। ये देखें, इस तरीके से आप कर्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, ऐसे आप स्केल की मदद से। और ये हमने बताया आपको कि किस तरीके से हमने ये बहुत आसानी से लाइनिंग भी बना ली है। और इस तरीके से आप लाइनिंग बनाएंगे। शेप भी पॉकेट का जो माउथ का हमने रखा हुआ है इसी तरीके से रखेंगे। यहाँ से हमने जो तकरीबन 1 cm लाइनिंग को छोड़ के, ताकि लाइनिंग दबे ना फेसिंग के अंदर, और इसको अच्छे से कर्व कर देना, शेप कर देना यहाँ पे इस तरीके से। इसी तरह हमने फ्लाई भी बना के देख लेनी है कि फ्लाई यहाँ पे कोई लाइनिंग के अंदर तो नहीं आ रही। अगर आप इसको ड्राइंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मगर अगर आपने इसके यहाँ पे ड्रा नहीं किया, या आपने इसको चेक नहीं किया, तो हो सकता है कभी कभार ये जो लाइनिंग के ऊपर वो लैप कर जाती है। तो हमेशा इसको चेक करें। तो ये देखें, कोइन पॉकेट भी 1-1 इंच पे मार्किंग कर लें आप, 1-1 इंच पे, चूँकि आधा इंच हमारी तैयार आ जाएगी। साइड से भी 1 इंच रख लें, और 7 cm जो हमने इसकी विड्थ रखनी होती है, वूमन जो एक स्टैंडर्ड होता है। ये देखें, यहाँ पे भी हम आपको पेंसिल से मार्किंग कर रहे हैं, मगर हमने आपको यहाँ पे मार्कर से भी दिखाएंगे, ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें।
ये देखें, ये कॉइन पॉकेट हमारी हमने बना ली है। हम अगर ये चूँकि बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही तो हम इसको मार्कर से भी आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। इस तरीके से हमने ये मार्कर से ड्रॉ कर लिया है। और ये हमारे लाइनिंग फेसिंग, आप इसको आराम से पार्ट्स को अलग कर सकते हैं। ये फ्रंट हमारा कंप्लीट हो गया है, बैक भी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें इस तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको सब वीडियो को समझा होगा। वेस्ट बैंड हाइट जो हमने रखी है 4 cm, जैसे कि मैंने दिखाया था। और देखें सीम अलाउंस यहाँ पे हमने रखा हुआ है 8 cm का। और ये वेस्ट बैंड भी हमारा तैयार हो चुका है। स्ट्रेट वेस्ट बैंड यूज़ कर रहे हैं चूँकि हाई वेस्टेड पैंट है हमारी है। तो ये हमारा पैटर्न रेडी हो चुका है और वेस्ट बैंड भी रेडी हो चुका है। बाकी पार्ट्स आप इसके आसानी के साथ अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा होगा। ये देखें मैंने एक बार फिर दिखा रहे हैं आपको कि वेस्ट बैंड हाइट क्या है, वेस्ट क्या रखी है हमने। अच्छा वेस्ट जो रखी है 35.5 रखी थी, तो आप कोशिश करें इसको हमेशा अटैचमेंट को 2 cm बढ़ा के रखेंगे। जो हमने अटैचमेंट रखी थी 37.5 के हिसाब से रखी थी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से हमारी वीडियो समझ में आई होगी और मेथड भी समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वहाँ और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।